नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 4। पार्ट 3 में आपको इन्फिनेटिव और जीरंड पढ़ाए गए थे, जिन पर आधारित कुछ सेंटेंसेस एक्सरसाइज के रूप में दिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा, और इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन दे रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सेंटेंस था he has 3 daughters, he has to get them married। यहाँ पर एक सेंटेंस में एक्शन है और दूसरे सेंटेंस में पर्पज है, और पर्पज ये टू गेट them मैरिड। तो यहाँ पर पर्पज उद्देश्य दिखाने के लिए जो भी वर्ब शो की जाती है उस वर्ब को उस एक्शन वाले सेंटेंस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा he has 3 daughters to get married। दूसरे सेंटेंस में आया हुआ them, इस शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड नाउन इसी सेंटेंस में यूज हुआ है 3 daughters, जिसके बदले में प्रोनाउन यहाँ पर them प्रयोग किया गया था। अब उसको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सेंटेंस है द बॉय वॉज हैप्पी ही हैड फाउंड हिज लॉस्ट बुक। यहाँ पर इन्फिनेटिव से बनेगा द बॉय वॉज हैप्पी, और दूसरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है फाउंड, इसको इन्फिनेटिव बना करके लिखेंगे, हो जाएगा टू फाइंड हिज लॉस्ट बुक। नेक्स्ट है he is very lazy, he cannot be a postman। और यहाँ पर रूल बताया गया था, अगर किसी सेंटेंस में वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली दिए हो और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो, तो जहां वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली लिखे होंगे उस जगह पर एडवर्ब टू का प्रयोग करना होगा, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट और कैन नॉट, कुड नॉट को हटा करके मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बना देंगे। तो बन जाएगा he is too lazy to be a postman। अगला है दिस न्यूज इज वेरी गुड इट कैन नॉट बी ट्रू। इसमें वेरी लिखा है, दूसरे वाक्य में कैन नॉट, कुड नॉट में से कुछ आया है, तो बन जाएगा दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। नेक्स्ट बनेगा ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। यहाँ पर पहला जो सेंटेंस लिखा है इसमें उद्देश्य है, और जो दूसरा सेंटेंस उसमें एक्शन है। तो हमेशा वो वर्ब को इन्फिनेटिव बनाया जाता है जिस सेंटेंस में वर्ब उद्देश्य शो कर रही होती है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा सेव है, वो ऐसे लिखा जाएगा ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम। अब सफिशिएंट टाइम किसके लिए नहीं था? प्रिपरेशन करने के लिए। तो प्रिपरेशन की वजह से प्रिपेयर को यहाँ इन्फिनेटिव बना देंगे, बन जाएगा ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है माई मदर वॉज वेरी ग्लैड शी हैड हर्ड ऑफ माई गुड फॉर्चून। इसको इन्फिनेटिव से बनाएंगे, बनेगा माई मदर वॉज वेरी ग्लैड, और दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब है हर्ड, इसको इन्फिनेटिव बना के लिख देंगे, हो जाएगा टू हियर ऑफ माई गुड फॉर्चून। शी विल गो टू कानपुर शी विल सी हर फादर। एक पहले सेंटेंस में एक्शन है, दूसरे सेंटेंस में उद्देश्य है, तो उद्देश्य दिखाने वाली वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे, बनेगा शी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर। ही वॉज वेरी प्राउड ही कुड नॉट बेग फ्रॉम डोर टू डोर। तो वेरी की जगह पर लगाएंगे एडवर्ब टू, और दूसरे सेंटेंस की मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बना देंगे, बन जाएगा ही वॉज टू प्राउड टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर। सीता वेंट टू दिल्ली शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। तो दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर भी उद्देश्य बनेगा सीता वेंट टू दिल्ली टू सी हर सिस्टर। he had a large family he had to provide for them। तो इसको ऐसे करेंगे he had a large family to provide for, और them का प्रयोग किया गया है फैमिली मेंबर्स के लिए। तो फैमिली शब्द आ चुका है पहले ही, तो उसके बदले में प्रोनाउन की कोई आवश्यकता नहीं, प्रीपोजिशन लास्ट में लिखी जाएगी। I went to the station my object was to see off my sister। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होता है, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है उद्देश्य क्या था, तो यहाँ उद्देश्य टू सी ऑफ करना, तो बन जाएगा I went to the station to see off my sister। I went to my aunt's house I wanted to see my ailing cousin। इसको बनाएंगे I went to my aunt's house, और to see my ailing cousin को इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग कर देंगे मेन सेंटेंस में, I went to my aunt's house to see my ailing cousin। Harry ran fast he wanted to get the first prize। इसको बनाएंगे Harry ran fast to get the first prize। He wanted to educate his son he sent him to England। यहाँ पर एक्शन है ही सेंट हिम टू इंग्लैंड, तो ये सेंटेंस हमारा सुरक्षित है। अगर इस सेंटेंस को हम पहले रखते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही सेंट हिम टू इंग्लैंड, नहीं लिखेंगे बल्कि हिम को हम नाउन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस होता है नाउन से, बाद में प्रोनाउन आते हैं।
तो जब ही सेंट हिम टू इंग्लैंड को हम पहले लिखेंगे तो कर देंगे ही सेंट हिम, आया हिज सन की वजह से तो हिम हटा करके लिख देंगे हिज सन टू इंग्लैंड, और जो उद्देश्य था वो लिख दिया जाएगा टू एजुकेट। अगर इसको हम ऐसे रखते हैं जिस क्रम से लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव को पहले रखना चाह रहे हैं तो पहले भी रह सकता है टू एजुकेट हिज सन, कामा लगाएंगे फिर, क्योंकि ये फ्रेज बन गया, मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए कामा लगेगा, फिर बचा हुआ लिख दिया जाएगा ही सेंट हिम टू इंग्लैंड। दोनों प्रकार से सही हो जाएगा। ही वॉज स्पीकिंग वेरी फास्ट द ऑडियंस कुड नॉट फॉलो। एक सेंटेंस में लिखा है वेरी, दूसरे वाक्य में कैन नॉट कुड नॉट आया, तो ऐसे करेंगे ही वॉज स्पीकिंग टू फास्ट फॉर द ऑडियंस, क्योंकि दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट से डिफरेंट है, तो प्रीपोजिशन फॉर लगाकर दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फॉर्चुनेटली ऑडियंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा रहेगा, तो फॉर द ऑडियंस और कुड नॉट की कोई आवश्यकता नहीं, फॉलो को इन्फिनिटिव बनाकर लिख सकते हैं। अगर हम दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कर दें तो दूसरे सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पूरा पूरा ऐसे होगा, द ऑडियंस कुड नॉट फॉलो हिम। ये सेंटेंस पूरा एक्टिव वॉइस में होगा। अगर इस एक्टिव वॉइस को अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो लास्ट में हिम आया है तो हिम का सब्जेक्ट बन जाएगा ही, कैन नॉट कुड नॉट दिया तो उसके बाद आ जाएगा बी, कुड नॉट बी, फॉलो का थर्ड फॉर्म है फॉलोड, और द ऑडियंस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई द ऑडियंस, यानी दूसरा सेंटेंस हमारा बनेगा ही कुड नॉट बी फॉलोड बाय द ऑडियंस। अब हम देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है, पहले सेंटेंस का भी सब्जेक्ट ही है और दूसरे सेंटेंस में भी ही हो गया जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कर दिया है। जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हो जाते हैं तो हमें प्रीपोजिशन फॉर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे जो दूसरे वाक्य मेन वर्ब आ रही होती है उसको इन्फिनिटिव बना के लिख देंगे, तो बन जाएगा ही वाज स्पीकिंग टू फास्ट, और यहाँ मेन वर्ब के रूप में आया बी, तो बी को इन्फिनिटिव बना के लिख देंगे, हो जाएगा टू बी फॉलोड बाय द ऑडियंस। दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के समान है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थी एक्सरसाइज इन्फिनिटिव पर आधारित, और अब शुरू करते हैं जीरेंड की एक्सरसाइज जो आपको दी गई थी। माई ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर। तो यहाँ पर जीरेंड का भी प्रयोग किया जाता है, जीरेंडियल फ्रेज का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं लगता है, बल्कि हर सेंटेंस में हमें अर्थ समझना होता है, और यहाँ सिंपल से सिंपल कर रहे होते हैं। तो यहाँ मेन चीज ये होती है कि हमें दोनों वाक्यों में मिला करके एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी होती है। अन्य वाक्यों की वर्ब्स को नॉन फाइनाइट कर सकते हैं या फिर उसको नाउन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कर देंगे, माई ब्रदर इज इल विद हाई फीवर। अगला है वी वर डिफीटेड, वी वर मच डिसअपॉइंटेड एट दिस। तो यहाँ दूसरा सेंटेंस हम सुरक्षित मान सकते हैं, वी वर मच डिसअपॉइंटेड एट, जो दिस आया है दिस की किसकी वजह से आया था, डिफीट की वजह से, और डिफीट किसकी हुई, हमारी, क्योंकि हम हार गए, वी वर डिफीटेड, इसका मतलब हमारी हार हुई। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वी वर मच डिसअपॉइंटेड एट आवर डिफीट। अगला है ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरली। हम दोनों कार्य हुए हैं, एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य होता है तो अतिरिक्त की वजह से बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, बनेगा बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, क्योंकि ये फ्रेज है तो यहाँ पर कामा लगाएंगे, बचा वो लिख देंगे ही हेल्प्ड लिबरली। अगला है आई गेव हिम ए पेन, आई आल्सो सप्लाइड हिम विद पेपर। ये भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह बन जाएगा, बनेगा बिसाइड्स गिविंग हिम ए पेन आई सप्लाइड विद पेपर। यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड, तुमने मेरी मदद की मैं डूब ही गया होता। इसका मतलब मैं तुम्हारी मदद के बिना डूब ही गया होता, तो विदाउट का प्रयोग किया जाएगा, आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड विदाउट योर हेल्प। ही रीच्ड मथुरा, ही टुक ए बाथ इन द हॉली जमुना। तो यहाँ ही टुक ए बाथ इन द हॉली जमुना को ऐसे रखेंगे, इसको पहले ही कर सकते हैं, और उसके बाद में ही रीच्ड मथुरा को ऐसे लिख देंगे, मथुरा पहुंचने पर। तो इसको ऑन रीचिंग मथुरा ये फ्रेज है, इसको बाद में भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं। अगर हम पहले लिखेंगे तो बीच में कामा लगेगा, अगर बाद में रखते हैं तो हमें कोई कामा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी हम बना सकते हैं ही टुक ए बाथ इन द हॉली जमुना ऑन रीचिंग मथुरा, या ऐसे कह सकते हैं ऑन रीचिंग मथुरा ही टुक ए बाथ इन द हॉली जमुना। माई फ्रेंड्स मदर डाइड, ही रिसीव्ड द न्यूज, ही फेंटेड। इसको ऐसे करेंगे, तो ही फेंटेड लिखा हुआ है तो ही किसकी वजह से आया, माई फ्रेंड की वजह से, तो ही हटाकर रिप्लेस कर दिया माई फ्रेंड कर दिया, माई फ्रेंड फेंटेड। और किस वजह से, ऑन रिसीविंग, जो दूसरे सेंटेंस में लिखा है ही रिसीव्ड द न्यूज, मतलब उसने खबर प्राप्त की, इस खबर को पाया। तो खबर को पाने पर, खबर किससे रिलेटेड थी,
हिज मदर्स डेथ, उसकी माँ की मृत्यु पर आधारित थी। बन जाएगा माई फ्रेंड फेंटेड ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ हिज मदर्स डेथ। आई रीच द स्टेशन, आई बॉट ए टिकट, इसको ऐसे करेंगे आई बॉट ए टिकट ऑन रीचिंग द स्टेशन। द बॉय saw his mistake, he grew nervous, इसको भी उसी पहले वाले सेंटेंस की तरह करेंगे, बनेगा द बॉय ग्रीव नर्वस ऑन सीइंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती देखने पर लड़का घबरा गया। हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड, इसको बनाएंगे शी फेंटेड ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज ऑन रेडियो, ये भी नॉर्मली बन जाएगा शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ ऑन रेडियो। ऑन रेडियो एक फ्रेज है, इसको पहले भी लिख सकते हैं, पहले अगर लगा दें तो हमें कामा लगाना पड़ेगा। अगला है ही फेल्ड, ही केम टू नो दिस न्यूज स्टरडे, इसे बनाएंगे ही केम टू नो दिस न्यूज ऑफ हिज फेलियर, वह असफल हो गया, उसे ये खबर कल पता चली, तो उसे अपनी असफलता की खबर कल पता चली, तो बन जाएगा ही केम टू नो दिस न्यूज ऑफ हिज फेलियर स्टरडे। हिज फादर डाइड, ही बिकेम सैड, he became sad on his father's death, ऐसे भी कह सकते हैं on the death of his father। अगला है गौरव finished his work, he shut the door, या आफ्टर से भी बना सकते हो और परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हो, क्योंकि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ है, तो आफ्टर से बनाए तो ऐसे कर सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही shut the door, या ऐसे कह सकते हो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिर कामा लगाएंगे ही shut the door, ये परफेक्ट पार्टिसिपल के अनुसार बन जाएगा। द बॉय हर्ड द नॉइज, ही वोक अप, लड़के ने शोर सुना वह जाग गया, इस शोर सुनने पर लड़का जाग गया, बन जाएगा ऑन हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। अजय सोल्ड हिज बुक, ही गॉट 10 रुपीज, अजय ने अपनी किताब बेच दी, उसे 10 रुपए मिले, इसका मतलब अजय ने 10 रुपए में अपनी किताब बेच दी। जब भी कोई कार्य किसी के बदले में होता है तो प्रीपोजिशन फॉर लगा करके वो इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग का प्रयोग कर दिया जाता, बन जाएगा अजय सोल्ड हिज बुक फॉर 10 रुपीज। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही पास्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया वह पास हो गया, इसका मतलब बिना कठिन परिश्रम करने पर भी पास हो गया, बन जाएगा ही पास्ड विदाउट वर्किंग हार्ड। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही फेल्ड, उसने बहुत परिश्रम किया वह फेल हो गया, इसका मतलब बहुत कठिन परिश्रम करने के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ की जगह पर डिस्पाइट का भी प्रयोग किया जा सकता है, अगर डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, तो ऐसा कर देंगे डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। तो ये थी एक्सरसाइज जो आपको पिछले वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगले वीडियो में आपको फ्रेज नपोजिशन और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।